सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ दो टॉपिक जल्दी से कर लेते हैं। एक है G20 समिट जो कि अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ है, और दूसरा है कार्बन बॉर्डर टैक्स। ओके, सो हम लोग वन बाय वन इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं G20 समिट के बारे में कि ये G20 समिट है क्या। तो बेसिकली वी विल कवर इंट्रोडक्शन हियर। इंट्रोडक्शन हम लोग कवर करेंगे, फिर देखेंगे कि ये अभी न्यूज़ में क्यों है, और फिर हम लोग इसका आउटकम समझेंगे कि G20 जो है उससे क्या क्या रिजल्ट्स सामने निकल करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो बेसिकली G20 क्या है? G20 एक 20 कंट्रीज़ का ग्रुप है, 20 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, जो कि 1999 में बना था। और इसका मोटो ये था कि जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस 1990 में हुई थी, जिसके वजह से ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ सफ़र कर रहे थे, उनको इस सफरिंग से निकाला जा सके। ठीक है, तो आज के डेट में G20 ग्रुप्स में जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन उन्हीं कंट्रीज़ में आता है। ठीक है, और 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, विश्व का जितना भी जीडीपी है उसमें से 80% जीडीपी का योगदान इन्हीं 20 कंट्रीज़ का रहता है, और इन्हीं 20 कंट्रीज़ का 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड में भी योगदान रहता है। तो कौन कौन से कंट्री इसमें आते हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियंस। ओके, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली 17th एनुअल समिट हुआ था G20 का, जो कि इंडोनेशिया के बाली सिटी में हुआ था। ठीक है, और इसका थीम क्या था? इसका थीम था ग्लोबल हेल्थ एंड आर्किटेक्चर। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो है ये आफ्टर पैंडेमिक हो रहा है। ठीक है, आफ्टर पैंडेमिक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मोटो क्या है? ग्लोबल हेल्थ एंड आर्किटेक्चर। तो कोविड के बाद से जो भी नुकसान हुआ है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, और ये 16 तारीख को ख़त्म हो गया। ठीक है, 16 नवंबर को ख़त्म हो गया, और 18th एनुअल समिट जो है वो कहाँ होने वाला है? वो इंडिया में होगा। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो इससे आउटकम क्या क्या निकल करके आता है? तो सबसे पहले तो इसमें रशिया यूक्रेन जो वार हो रहा है उसको कंडेम किया गया है, क्योंकि जब भी वार होता है तो वार में एक आध चीज़ है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ जाने की वजह से न सिर्फ रशिया और यूक्रेन को बल्कि पूरे देश को, पूरे विश्व को समस्या हो रही है इससे। ठीक है, तो मेन फोकस क्या क्या रहा इसमें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और जो भी अभी करेंसी एक्सचेंज में जो भी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, मतलब कि जितना भी अस्थिरता देखने को मिल रहा है अभी करेंसी रेट में, करेंसी एक्सचेंज में, वो पहले इतना नहीं था, तो उसे भी कंट्रोल करने की बात यहाँ पे की गई है। फिर है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात की गई है। फूड सिक्योरिटी मतलब कोई भी देश जो है वो भूखा ना रहे, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो सारे उन कंट्रीज़ को हेल्प करें। फिर क्लाइमेट चेंज के लिए सारे कंट्रीज़ एग्री हुए हैं कि टेम्परेचर राइज जो है ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर के दर से ही राइज होना चाहिए टेम्परेचर। अगर इससे ज़्यादा राइज हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो सारे कंट्रीज़ इस बात पर सहमत हुए हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के दर से ही टेम्परेचर हर साल बढ़ना चाहिए। और ये कब का बात है? ये जो 2015 में पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात कहा गया था। ठीक है, तो उस पर अभी सारे लोग एग्री हुए हैं। और नेक्स्ट चीज़ है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जाएगा, और फर्दर डेवलपमेंट किया जाएगा डिजिटल स्किल में और डिजिटल लिटरेसी में, ताकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो वो लोग भी, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं टेक्नोलॉजी के मामले में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका हेल्प लेकर के यहाँ पे जो जिन जिन कंट्रीज़ में डिजिटल लिटरेसी नहीं है और डिजिटल स्किल नहीं है वहाँ पे भी उनको अब स्किल्ड किया जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस कमिटमेंट टू प्रमोट हेल्थ एंड सस्टेनेबल रिकवरी। तो ये भी कोविड के मद्देनज़र है कि कोविड जो आया तो पूरी दुनिया को कोविड ने हिट कर दिया, तो इसलिए अभी कंटिन्यूअस कमिटमेंट हर देश का है कि वो अपने हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा दे सके और सस्टेनेबल रिकवरी की ओर बढ़ सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स, और फिर अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है।
तो कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है? ये एक प्रकार का इम्पोज ड्यूटी है जो कि किस पे लगता है? हर उस देश पे लगता है जो कि सामान बेचते हैं जिसमें कि कार्बन का एमिशन होता है। ठीक है, लेट अस से कोई साउथ एशियन कंट्री है, जैसे कि इंडिया। ठीक है, अब इंडिया अगर सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, लेट अस से किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश को सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी यूरोपियन यूनियन है, अब यूरोपियन यूनियन चाहे तो इस कंट्री पे टैक्स इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि सीमेंट के प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, क्योंकि उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, सीमेंट के प्रोडक्शन में क्या है कि कोयला वगैरह का यूज़ होता है, तो उस वजह से क्या है यहाँ पे कार्बन का एमिशन हो रहा है ना, यहाँ पे कार्बन का एमिशन हो रहा है। तो इस वजह से इंडिया पे जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो यूरोपियन यूनियन बढ़ा देगा। तो इस वजह से इंडिया को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये समस्या क्यों है? ये समस्या इसलिए क्योंकि बहुत सारे साउथ एशियन कंट्री ऐसे हैं जो कि इसी पर निर्भर है, जिनका कि मेन फ्यूल जो है वो कोयला ही होता है। तो अगर इस तरह का उन लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगने लगेगा तो फिर दिस विल अल्टीमेटली हैम्पर देयर ट्रेड। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ट्रेड रिलेटेड मैटर्स। तो ये है इशू। तो इसमें क्या है कि इसमें जितने भी बेसिक कंट्रीज़ हैं, अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जितने भी बेसिक कंट्रीज़ हैं ये इसको अपोज कर रहे हैं। इसको प्रपोज किसने किया था? यूरोपियन यूनियन ने। अभी जो COP27 सम्मेलन हो रहा है वहाँ पे, तो COP27 सम्मेलन में बेसिक कंट्रीज़ जो है उन्होंने इसका विरोध किया था। बेसिक कंट्री मतलब ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी इंडिया इस चीज़ का विरोध कर रहा है। क्यों? इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं फिर जिनका एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। सो यही था आज का मेन हेडलाइन में। थैंक यू।